मणिपुर की घटना का असली सच जान लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 40 साल की महिला ने बयां की वो खौफनाक कहानी, वो कहानी जो आपसे छुपाई गई थी। बलात्कार और सरकार का रिश्ता क्या है, आज हम बताएंगे आपको। इस रिपोर्ट से जानिए कि आखिर क्या हुआ था उस दिन और क्या है पूरे मामले की सच्चाई। इस तस्वीर को देखिए। मणिपुर से आई ये तस्वीर हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का पताका बन गई है। सरकार आप जपते रहिए बेटी बचाओ, आप कहते रहिए बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो हुआ है उसे कैसे धुलेंगे आप, कैसे धुलेंगे हम। इस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर दिया है। मणिपुर में दो समुदायों की झड़प में पूरा मणिपुर जल रहा था। चारों तरफ आग लगाई जा रही थी, घरों को जलाया जा रहा था, लेकिन एक और आग लगी थी। इस आग की ओट में दरिंदगी की आग, जलालत की आग, वैश्यपन की आग। और एन बीरेन सिंह सरकार गांधारी हो गई थी। हमने देखी ही नहीं कौरवों की सभा में लुटती द्रौपदी की लाज। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़प के एक दिन बाद 4 मई को कांगपोकपी जिले के पी फेनोम गांव के पास हमला हुआ था। इस दौरान भीड़ ने 3 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया। इस दौरान एक महिला के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया गया। इस घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद हर ओर गुस्सा है। इस वीडियो में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर ले जाते हुए दिखाया गया। कई युवा पुरुषों को उनके साथ साथ चलते देखा जा सकता है, जबकि अन्य पुरुष परेशान दिख रही महिलाओं को खेतों में खींच रहे हैं। सबसे कमाल की बात तो ये रही कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और चैन की पीपनी बजाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि इन घटनाओं के बीच सो रही थी बीजेपी सरकार और कह रही थी हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना। और जब सरकार ने ही नहीं सुना तो पुलिस कहां से सुनती। लेकिन एक महिला के बयान ने बीजेपी के अभियानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 40 वर्षीय महिला ने बताया, जब हमने सुना कि मैतेई भीड़ पास के गाँव में घरों को जला रही है तो हमारा परिवार और अन्य लोग भाग निकले, लेकिन भीड़ ने खोज लिया। हमारे पड़ोसी और बेटे को थोड़ी दूर ले जाकर मार दिया गया। इसके बाद भीड़ ने महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने हमसे कपड़े उतारने के लिए कहा। हमने इसका विरोध किया। इसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद खुद को बचाने के लिए मैंने कपड़े उतार दिए। इस दौरान वहां मौजूद पुरुष ने मुझे थप्पड़ और मुक्के मारे। मुझे सड़क के पास एक धान के खेत में खींच लिया गया और पुरुषों ने लेटने के लिए कहा। इसके बाद मैं खेत में लेट गई। तीनों लोगों ने मुझे घेर रखा था। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, चलो इसका रेप करते हैं। सुना आपने सरकार, खुली नींद या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह आप भी उसी समय जागे जब सब कुछ खाक हो चुका था। बेटियों की अजमत लुट चुकी थी, महिलाएं अपना सब कुछ खो चुकी थी। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद जागे और कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। याद कीजिए हरियाणा का जाट आरक्षण, जब एक विदेशी महिला की असमत को नोच खाया था हैवानों ने और अपनी मां के बदन पे एक 10 साल के बच्चे ने कपड़ा डालते हुए कहा था कि मम्मी अब हम कभी इंडिया नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की लीपापोती के लिए पहले एक गिरफ्तारी की गई, फिर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई वाह, 2.5 महीने बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हो ही गई। कमाल है मणिपुर पुलिस, कमाल है मणिपुर सरकार। लेकिन एक बात तो तय है, सरकार आपके अभियानों को इन हैवानों ने अपने जूतों के तल्लों के नीचे कुचल दिया है और आपके अभियानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। आप कहते रहिए 9 साल बेमिसाल, लेकिन 9 साल कितने बेमिसाल हैं ये जनता जान चुकी है।